नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 3। टाइप 3 में हम जिन सेंटेंस को सीखने वाले हैं, सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इसमें इफ क्लॉज के साथ में सब्जेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा, और उसके बाद सेकेंड क्लॉज में सब्जेक्ट, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, तो पहले हम इन सेंटेंस को सीखते हैं। यदि तुम उसके साथ होते तो उसे बचा लेते। इस टाइप के सेंटेंस जो है, इसमें पूरी तरीके से एक काल्पनिक स्थिति की बात होती है जो पास्ट में हो सकती थी, यानी प्रेजेंट में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यानी कोई भी काम पास्ट में होता, इस तरह इसे हम पछतावे वाले सेंटेंस भी बोल सकते हैं कि पहले हमने जो काम नहीं किया उसके लिए अभी पछता रहे हैं। जैसे अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो चुका होता या हो सकता था। इसमें इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस का और मेन क्लॉज में वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो अब हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ये तीनों जो सेंटेंस है, इफ, सब्जेक्ट, हैड बीन और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये किस तरह के सेंटेंस है कि हम कहीं होते, यानी हम सोच रहे हैं कि पास्ट में हम कहीं होते, यदि ऐसा होता, वहाँ होते तो हम ये काम कर लेते, लेकिन नहीं कर सके। इसके लिए हम इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। सेकेंड क्लॉज में सब्जेक्ट, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इफ क्लॉज में इफ, सब्जेक्ट, हैड के बाद बीन, यानी बी की थर्ड फॉर्म बीन और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और सेकेंड क्लॉज में सब्जेक्ट, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट सेंटेंस है, यदि तुम उसके साथ होते तो उसे बचा लेते। यानी कोई किसी के पास होता या कोई किसी के साथ होता, यानी खुद होते, है ना। तो इसके इंग्लिश होगी, ये वाला स्ट्रक्चर का यूज करेंगे हम। इफ यू हैड बीन, हैड बीन का यूज कब होगा? जब हम किसी कहीं पर होते, उस जगह पे हम होते या कोई और होता, कहीं हम कहीं होते, है ना। तो उसके लिए होगा इफ यू हैड बीन विथ हर या विथ हिम, यानी यदि तुम उसके साथ होते तो उसे बचा लेते। उसके लिए सब्जेक्ट, वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसका यूज होगा, है ना। तो you would have saved her, save की थर्ड फॉर्म है saved her या saved him। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मैं उस बगीचे में होता, है ना। अगर मैं उस बगीचे में होता तो उससे बात करता। इसके लिए इंग्लिश होगी, इफ आई हैड बीन इन दैट गार्डन या पार्क। अगर मैं उस बगीचे में होता, इफ आई हैड बीन इन दैट गार्डन या इन दैट पार्क, तो उससे बात करता। सेकेंड क्लॉज में वुड हैव का यूज होगा, आई वुड हैव टॉक्ड, टॉक की थर्ड फॉर्म है टॉक्ड टू हिम या हर, तो मैं उससे बात करता। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर उससे आमंत्रित किया गया होता तो वह वहां जाती। अगर उसे आमंत्रित किया गया होता, इसके लिए इंग्लिश है, इफ शी हैड बीन इनवाइटेड, इफ शी हैड बीन इनवाइटेड, तो वह वहां जाती।
शी वुड हैव गॉन देयर, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। इफ शी हैड बीन इन्वाइटेड शी वुड हैव गॉन देयर, तो वह वहां जाती। अब सेकंड स्ट्रक्चर है इफ सब्जेक्ट हैड, उसके बाद हैड, यानी 2 बार हैड का यूज करना है ऑब्जेक्ट। ये फर्स्ट क्लॉज में रहेगा। सेकंड क्लॉज में सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सेम ही रहेगा सेकंड क्लॉज के लिए। तो इफ सब्जेक्ट हैड ऑब्जेक्ट, इसका सेंटेंस क्या है? अगर राजू के पास बाइक होती, इसमें हैड क्यों लगा हुआ है? क्योंकि अब हमारे पास या किसी और के पास कुछ होता, पास में होने की बात कही गई है इसमें। इसमें हम कहीं होते या कोई कहीं होता, इसके लिए है सेंटेंस। और इसमें क्या है कि कोई चीज किसी के पास होती या हमारे पास होती। ठीक है, अगर राजू के पास बाइक होती तो वह सागर जाता, है ना, सागर जाता, दिल्ली जाता, पटना जाता, कुछ भी कह सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो इसकी इंग्लिश होगी अगर राजू के पास बाइक होती, उसके लिए वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे इफ राजू हैड, अब ये हैव की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, हैड, है ना। इफ राजू हैड अ बाइक, यानी पास्ट में भी उसके पास बाइक होती तो वह सागर जाता, है ना। यानी कल्पना, सही कल्पना है, यानी पछतावे वाले सेंटेंस है ये। पछता रहे हैं कि हमने या किसी ने उस समय वो काम नहीं किया है। इफ राजू हैड अ बाइक, अगर राजू के पास बाइक होती तो वह सागर जाता। ही वुड हैव गॉन टू सागर, तो वह सागर जाता। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर उस दिन मेरे पास, देखिए इसमें पास वर्ड आया हुआ, पास मेरे पैसे होते, अगर उस दिन मेरे पास पैसे होते तो मैं उसकी मदद करता। यानी उस समय पैसे नहीं थे इसलिए मदद नहीं कर पाए, इसलिए पछता रहे हैं, है ना। इसके लिए यही स्ट्रक्चर यूज होगा इफ आई हैड मनी दैट डे मीन्स उस दिन, अगर उस दिन मेरे पास पैसे होते तो मैं उसकी मदद करता। आई वुड हैव हेल्प्ड हर, हेल्प की थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड हर या हेल्प्ड हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर उस समय मेरे पास समय होता तो मैं तुम्हें पढ़ाता। ठीक है, इसकी इंग्लिश होगी इफ आई हैड टाइम दैट डे, अगर उस समय मेरे दैट टाइम, अगर उस समय मेरे पास समय होता, इफ आई हैड टाइम दैट टाइम, तो मैं तुम्हें पढ़ाता। आई वुड हैव टॉट यू, टीच की थर्ड फॉर्म है टॉट यू, तो मैं तुम्हें पढ़ाता। अब थर्ड स्ट्रक्चर है इफ सब्जेक्ट हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। ये फर्स्ट क्लॉज के लिए है और सेकंड क्लॉज के लिए है सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका सेंटेंस देखिए अगर कल बारिश हुई होती तो मैं स्कूल नहीं जाता। अब ये एक्शन वर्ड है, एक्शन के लिए ये वाले सेंटेंस बने हुए हैं, उसके लिए स्ट्रक्चर ये वाला यूज होगा। ठीक है, इफ हैड, इफ सब्जेक्ट हैड और हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म।
अगर कल बारिश हुई होती तो मैं स्कूल नहीं जाता। इसमें एक्शन वर्ड है इफ इट हैड रेन। हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म रेन। रेन की थर्ड फॉर्म होती है रेन। यस्टरडे यानी पास्ट की बात हो रही है। इफ इट हैड रेन्ड यस्टरडे तो मैं स्कूल नहीं जाता। नेगेटिव सेंटेंस है ये। I would not have gone to school तो मैं स्कूल नहीं जाता। If it had rained yesterday I would not have gone to school। अगर कल बारिश नहीं हुई होती तो मैं स्कूल नहीं जाता। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर तुमने ज़्यादा मेहनत की होती तो तुम परीक्षा में पास हो जाते। अगर तुमने ज़्यादा मेहनत की होती। इसकी इंग्लिश होगी इफ़ यू हैड स्टडीड। स्टडी की थर्ड फॉर्म है स्टडीड। हार्डर यानी कड़ी मेहनत। इफ यू हैड स्टडीड हार्डर यू वुड हैव पास्ड यानी पास हो जाते। पास्ड द एग्जाम तो तुम एग्जाम में पास हो जाते। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर उसने मुझे फोन किया होता तो मैं जवाब देता। अगर उसने मुझे फोन किया होता इसकी इंग्लिश होगी इफ शी हैड। शी ही का यूज कर सकते हैं आप। कॉल्ड इफ शी हैड कॉल्ड मी। अगर उसने मुझे फोन किया होता तो मैं जवाब देता। I would have answered। Answered means जवाब देना। आइए इन सभी सेंटेंस को एक बार और लर्न करते हैं। आप भी मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। यदि तुम उसके साथ होते तो उसे बचा लेते। इफ यू हैड बीन विथ हर या विथ हिम यू वुड हैव सेव्ड हर या सेव्ड हिम। अगर मैं उस बगीचे में होता तो उससे बात करता। इफ आई हैड बीन इन दैट गार्डन आई वुड हैव टॉक्ड टू हिम या टॉक्ड टू हर। अगर उसे आमंत्रित किया गया होता तो वह वहाँ जाती। If she had been invited, she would have gone there। अगर राजू के पास बाइक होती तो वह सागर जाता। If Raju had a bike, he would have gone to सागर। अगर उस दिन मेरे पास पैसे होते तो मैं उसकी मदद करता। If I had money that day, I would have helped her or helped him। अगर उस समय मेरे पास समय होता तो मैं तुम्हें पढ़ाता। If I had time that time, I would have taught you। अगर कल बारिश हुई होती तो मैं स्कूल नहीं जाता। If it had rained yesterday, I would not have gone to school। अगर तुमने ज़्यादा मेहनत की होती तो तुम परीक्षा में पास हो जाते। If you had studied harder, you would have passed the exam। अगर उसने मुझे फ़ोन किया होता तो मैं जवाब देता। If she had called me, I would have answered।
वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सभी सेंटेंस की बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार।